जय श्री राम। अभी जो बहन बोल रही थी, उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन करें। देखिए, अपना एफटीएस का जो काम है 35 साल पहले शुरू हुआ। इसके बारे में नीरज जी ने बताया और रमेश जी ने काफ़ी डिटेल में सब बातें आपको बताई। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ। उस घटना ने कैसे मेरे जीवन में परिवर्तन किया, हो सकता है वो आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन लेके आए। मैं अपने पिताजी के साथ किसी एक संत के आश्रम में गया था। वहाँ जब हम लोग बैठे हुए थे तो लोगों ने कहा कि आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसका वो संत जवाब देंगे। पिताजी ने मेरे को कहा कि तुम पूछो। तो हम सबके मन में एक चीज रहती है कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद हुआ है, और ऐसा भी बोलते हैं कि ये अंतिम योनि है जहाँ से मनुष्य का मोक्ष भी हो सकता है। तो मैंने उस संत से पूछा कि महाराज जी, हम लोग व्यापारी हैं, अपना काम करते हैं, गृहस्थी हैं, तो हम मोक्ष भी चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये अंतिम योनि है। तो इसमें सेवा का रास्ता सही है या आध्यात्म का रास्ता सही है? क्योंकि मैं एफटीएस से जुड़ा हुआ था, मेरे को लगता था कि हम स्कूल चला रहे हैं, गांव-गांव में काम कर रहे हैं। श्री हरि सत्संग समिति भी बन गई थी और वहाँ हम संस्कार के भी काम कर रहे हैं, तो कौन सा रास्ता सही है? तो संत ने जवाब दिया कि केवल सेवा करोगे तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इतने स्कूल चला रहा हूँ, मैं ऐसी संस्था से जुड़ा हूँ जहाँ हम उस समय 45,000 स्कूल चलते थे कि 45,000 स्कूल चल रहे हैं, तो मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। तो तुम्हारे मन में एक अहंकार रहेगा। इसलिए सेवा को आध्यात्म के साथ जोड़ के रखो। अगर सेवा आध्यात्म के साथ जुड़ी रहेगी तो तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आएगा और तुमको ये लगेगा कि मैं जो ये सेवा का काम कर रहा हूँ वो ईश्वर मुझसे करवा रहा है और ये काम उसी का है, मैं तो एक निमित्त हूँ। बात बिल्कुल सही है कि करने वाले हम नहीं हैं, ईश्वर का काम है, ईश्वर करवा रहा है। आज 500 साल के बाद राम मंदिर की स्थापना हुई, तो कोई अगर ये सोचे कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया, ऐसा नहीं है। भगवान की जब इच्छा थी तब ऐसे योग बने कि वो राम मंदिर की स्थापना हुई और देश के अंदर में एक परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। तो उस संत ने ये भी कहा कि आप सपोज कीजिए कि इतनी ये जो लाइटें लगी हुई है, ये लाइटें अगर पावर हाउस के साथ जुड़ी नहीं रहे तो क्या लाइट जलेगी? क्या बिल्कुल नहीं जलेगी। इसलिए हम मनुष्य जो है वो अपने आप को उस सुप्रीम पावर हाउस के साथ जोड़ के रखे तो ही हमारे जीवन में प्रकाश रहेगा और हम अपने जीवन में जो लक्ष्य लेते हैं, जो हम काम लेते हैं, चाहे वो हमारा व्यापारिक जीवन हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सामाजिक काम हो, उसके अंदर में रोशनी रहेगी। इसलिए हम सेवा के काम तो करते रहें, वो तो हमको करना ही है क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ही था कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये तो हमको करना ही है, लेकिन अपने आप को हम उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़ के रखें। धन्यवाद।